बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक 1 जुलाई से फी यूनिट बिजली ₹3.50 महंगी होगी। 1 अगस्त से मजीद ₹3.5 और 1 अक्टूबर से 91 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। बिजली का फी यूनिट टैरिफ ₹24.82 हो जाएगा। माहाना 200 यूनिट या उससे कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। लोड शेडिंग के खात्मे की कोशिशों को धचका। बिजली पैदावार के लिए LNG बहरान बढ़ने का खदशा। LNG की तकरीबन $40 की महंगी तरीन सिर्फ एक बोली मिल सकी। कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने $39.8 की बोली 30 से 31 जुलाई की विंडो के लिए जमा कराई। PLL बोर्ड बोली का जायजा लेकर फैसला करेगा। दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली नहीं मिली। दीगर बोलियां 3 से 4, 8 से 9 और 25 से 26 जुलाई के लिए तलब की गई थी। हम जनाब पाकिस्तान के नया पाकिस्तान लेके आएंगे। नया पाकिस्तान, अब मैं कहता हूँ जो कायद का पाकिस्तान है उसकी तरफ हम चल पड़े तो ये बहुत बड़ी हमारी जीत होगी। IMF के साथ ये पिछली हुकूमत ने ये मुआहिदा किया और उसके बाद एक एक करके उस मुआहिदे की उनके धज्जियां उन्होंने बखेर दी। उनको नजर आ रहा था कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शायद कामयाब हो जाएगा, तो नई हुकूमत आ रही है, उनके लिए एक जाल हम सुरंग बिछा दें। उनको अरबों रुपए सब्सिडी दी और फिर सब्सिडी दे के उनको खजाना खाली कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF ने मजीद शर्त न रखी तो मुआहिदा हो जाएगा। इमरान खान ने IMF मुआहिदा तोड़ा। IMF कहता है पहले मुआहिदे की शराइत पूरी करें, हमें आप पर एतबार नहीं। रातों रात खुशहाली नहीं आएगी। बास साथियों की राय थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करके इलेक्शन में जाया जाए। अब हम यकसू हैं, हुकूमत के बाकी 14 माह पूरे होंगे। इमरान हुकूमत पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर छोड़कर गई। इमरान खान बताएं कि वो पाकिस्तान को श्रीलंका क्यों बनाने जा रहे थे। हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाकर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वो यकीन दिलाते हैं अगर आलमी सतह पर तेल सस्ता हुआ तो पाकिस्तान में जो कर सकते हैं वो करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं एक और बजट आ रहा, वो असल बजट होगा। सेनेट ने खानापूरी बजट पर बहस की। मुल्क में लोड शेडिंग बहुत बढ़ चुकी, ये नाकाम हुकूमत है। IMF के कहने पर 440 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। IMF से डील में पेशरफ्त और दोस्त मुल्कों की मदद। रुपए की कद्र बहाल होने लगी। अमरीकी डॉलर की कीमत तेजी से नीचे आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे 70 रुपए सस्ता हो गया। 207 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए कमी के साथ 209 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 4,600 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला निर्ख 1,40,700 पर आ गया। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में $748 मिलियन की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $14.21 अरब रह गए। स्टेट बैंक के ज़खायर $8.23 अरब। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर $5.97 अरब रह गए। बैरूनी अदायगियों के सबब ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हुई। पाकिस्तान के दाखिली उमूर पर कैनेडियन पार्लियामान में हिर्जा सिराई का मामला। इस्लामाबाद तैनात कैनेडियन हाई कमिश्नर वैनी गिलमोर की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कैनेडियन हाई कमिश्नर को एहतजाजी मुरासला दिया गया। वजारत खारिजा की जानिब से शदीद बरहमी का इजहार किया गया। 18 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है इसके रिजल्ट देखने के बाद बहुत से लोग जो हैं वो वापस असेंबली में आ जाएंगे। 30 के करीब लोग हैं जो इस वक्त तक तकरीबन फैसला कर चुके हैं, हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे। खुदा की कसम उठा के कहता हूं कि ना मुझे कोई अमरीकी अदम एतमाद से 1 साल पहले तक अगर कोई मुझे मिला हो, खान साहब साबित कर दें, मैं खान साहब से माफी भी मांग लूंगा, इस्तीफा भी दे दूंगा।
मुबैना अमरीकी साजिश पर जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज का 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में दावा, कहा कमीशन की तश्कील के लिए काम हो रहा है। ज़िमनी इंतखाबात के बाद पीटीआई के 30 अरकान कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। पीटीआई छोड़ने वाले 30 लोग उनके ग्रुप में आएंगे। कसम उठाकर कहते हैं अमरीकी सिफारतकार अदम एतमाद से 1 साल पहले तक उनसे नहीं मिला। इमरान खान पैसे लेना साबित कर दें, वो इस्तीफा दे देंगे। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, इल्ज़ामात के जवाब में भी इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने शाह महमूद के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल। पीटीआई रहनुमा से इल्ज़ामात के ठोस सबूत देने को कहा। मजीद कहा शाह महमूद ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डाला, रखना अंदाजी की। दूसरी जानिब फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन को खत, पीटीआई के मुकाबिल हुकूमती उम्मीदवारों को लोटे का निशान देने का मुतालबा। NA 245 का ज़िमनी इंतखाब हम ख्याल जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार लाने की कोशिशें। MQM की फारूक सत्तार को पतंग के निशान पर इलेक्शन लड़ने की पेशकश। मुहाजिर कौमी मूवमेंट और PSP के भी राबिते। फारूक सत्तार के आज कागजात नामजदगी जमा कराने का इम्कान। MQM राबिता कमेटी का इजलास। उम्मीदवार के लिए इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ नामों पर गौर। मुईद अनवर, शहाब इमाम, हाफिज शहरियार, डॉक्टर सगीर अरसलान, किरण मसूद और अफशा कागजात जमा कराएंगे। पिशावर एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, दुबई जाने वाले मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद। तर्जुमान एयरपोर्ट के मुताबिक मुलजिम से 1,79,100 सऊदी रियाल, हजारों दरहम और डॉलर भी बरामद किए गए। तुर्की के अजीम आलिम दीन शेख महमूद आफंदी दार फ़ानी से कूच कर गए। शेख महमूद आफंदी ने 93 साल उम्र पाई। तुर्की की सरजमीन पर इस्लामी इक़दार की बहाली के लिए ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दी। महमूद आफंदी के इंतकाल पर चेयरमैन PTI इमरान खान का इजहार अफसोस। PCB गवर्निंग बॉडी का इजलास, आइंदा साल के बजट और खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मंजूरी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम मामलात का जायजा लिया गया। बोर्ड ने कौमी टीम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। विमेंस टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर जोर। ईद कुर्बां करीब आते ही मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में खूबसूरत बकरों का चर्चा। पिशावर की मंडी में खूबसूरत और वजनी बैल बादल ने धूम मचा दी। मुल्तान की मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद। कसूर की मंडियों में भी जानवरों के निर्ख सुनकर शहरी परेशान। और नन्ही सी मक्खी ने मिस्टर बीन की नाक में दम कर दिया। फुल कॉमेडी वेब सीरीज मैन वर्सेस बी का फुल एंड फाइनल ट्रेलर जारी। वेब सीरीज मैन वर्सेस बी आज से नेटफ्लिक्स पर दिखाई जाएगी।